सच्चा सेवक, प्रभु के डर और भय में चलने वाला परमेश्वर का सेवक, चाहे वो प्रेरित हो, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो प्रचारक हो या शिक्षक हो, वो कभी भी दान, दशमांश, चंदा, रुपया चर्च को देने के लिए आपके ऊपर कभी दबाव नहीं बनाएगा, कभी ऊपर दबाव नहीं बनाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर का सेवक है। वो परमेश्वर की भेड़ों को चरा रहा है, परमेश्वर की भेड़ों को कतरेगा नहीं, उनको लूटेगा नहीं। क्योंकि दशमांश के विषय में बाइबल के अंदर नए नियम में कहीं पर भी नहीं लिखा है, कहीं पर भी यीशु मसीह ने दशमांश के विषय में नहीं कहा है, कहीं पर भी चेलों ने दशमांश के विषय में नहीं कहा है। आप खुद बाइबल उठा करके पढ़ सकते हैं। एक जगह सदूकी और फरीसियों को फटकार मारी है यीशु मसीह ने, वो भी जब यीशु मसीह जब आया उस समय पुराना नियम व्यवस्था लागू थी, व्यवस्था खत्म नहीं हुई थी। लेकिन यीशु मसीह ने जो शिक्षाएं दी हैं वो दशमांश के विषय में नहीं है, दान के विषय में है, लेकिन देना कैसे है उसके बारे में यीशु मसीह ने शिक्षा दी। यदि तेरा दायां हाथ दान करता है तो बाएं हाथ को ना पता चले। एक विधवा ने सबसे बड़ा दान डाला मंदिर के अंदर, यीशु मसीह ने कहा इसने सबसे बड़ा दान दिया है। फिर यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा आप बेचकर बांट दे, और मेरे पीछे वाले वो उदास होकर के चला गया। यीशु मसीह ने दशमांश के बारे में कहीं पर भी नहीं बोला, उदारता से देने के लिए बोला है, उमड़ता हुआ देने के लिए बोला है। लेकिन अगर सेवक आपको दशमांश देने के लिए बोलता है या दान के लिए बोलता है या चंदा मांगता है, आज मीटिंग करा रहे हैं, फलाना सेवक आया है, ऐसा करो, ये लेना है, वो करो, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर डालेगा। जब आप परमेश्वर के आत्मा की चला चल रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर डालेगा, इसको देना है, कितना देना है, कैसे देना है, परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा। क्योंकि सेवक वो परमेश्वर का है, भिखारी नहीं है। परमेश्वर का आत्मा जानता है कि इसको जरूरत है और वो मन में लोगों के डालेगा, उभारेगा और आप उसको दोगे। इसी को बोलते हैं परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना। किसी को देना है परमेश्वर के आत्मा से पूछ करके देना है, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलना है। दान और दशमांश नए नियम में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब हम यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, अब हम अपने नहीं है, तो हमारा दशमांश कहां से आया? हम अपने ही नहीं है, यीशु ने हमें अपने लहू से मोल लेकर के खरीद लिया है। अब जो कुछ भी है हमारा वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह का है, तो हमारा कैसे हो गया? अगर मान लीजिए मैंने आपको 1 लाख रुपए दिया रखने के लिए कि 1 लाख रुपए ले लीजिए, ये मेरा रख लीजिए, अब आपको जरूरत पड़ती है 10,000 रुपए किसी को देना है, तो आप उसमें से उठा के दे नहीं सकते, वो तो अमानत में खयानत है। आपको अगर उसमें से उठाना है तो आपको मेरे से पूछना पड़ेगा कि राकेश भाई मेरे को 10,000 की जरूरत है, क्या मैं इसमें से निकाल करके दे दूं? जब मैं बोलूंगा कि दे दो तब आप दे सकते हो, क्योंकि वो पैसा मेरा है। उसी तरीके से जो कुछ भी यीशु ने आपको दिया है वो सब यीशु का है और आपको यीशु से पूछ करके देना है। ये नए नियम का सिद्धांत है। पौलुस कहता अब मैं जीवित नहीं रहा लेकिन मसीह यीशु मुझ में जीवित है। अब मैं संसार की दृष्टि में, संसार मेरी दृष्टि में मानो क्रूस पर चढ़ाए जा चुके हैं। तो अब जब हम जीवित है ही नहीं, मसीह यीशु मुझ में जीवित है, सब कुछ यीशु का है, तो वो दशमांश कैसे हुआ? फिर यीशु मसीह ने कहा कि तेरा दायां हाथ जो दान करता वो बाएं हाथ को ना पता चले, तो दसवां कहां से आया? आप तो पुराने नियम में चले गए, व्यवस्था में चले गए। और अगर आप व्यवस्था में जाते हैं तो गलातियों में लिखा है, पौलुस ने कहा कि यदि व्यवस्था की एक बात को मानकर पूरा नहीं करता है तो वो श्रापित है। अगर एक बात को तू मानता है तो तुझे पूरी व्यवस्था माननी पड़ेगी। और मंदिर जो था पुराने नियम में परमेश्वर का भवन था, और वहां पर लिखा था मलाकी की किताब में कि सारे दशमांश परमेश्वर के भंडार में ले आओ। अब नए नियम में हम परमेश्वर का भवन है, हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो दशमांश कहां लेकर के जाओगे? हम सब याजक हैं, तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। दशमांश की जो देने की प्रथा थी और दशमांश लेने की प्रथा थी वो लेवी गोत्र में से हुआ करता था जो दशमांश लेता था। क्या आप लेवी गोत्र के हैं जो दशमांश ले रहे हैं? ये नए नियम में हम परमेश्वर का भवन है, मसीह पुत्र के नाई
इस घर का अधिकारी है और परमेश्वर का घर हम है। इब्रानियों 3 अध्याय जब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है। तो जब हम परमेश्वर का भवन है, अब परमेश्वर इस जीवते मंदिर में रहने के लिए आ गया है, तो दान दशमांश कहां लेकर के जाओगे? इसलिए आप पहचानो, लोग डराते हैं, दान नहीं दशमांश नहीं दोगे श्राप आएगा। कहां पर लिखा है बाइबल के अंदर श्राप आएगा? परमेश्वर के भवन को त्यागोगे श्राप आएगा, कहां लिखा है? हम स्वयं परमेश्वर का भवन है। मैं नहीं कहता कलीसिया में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कोई कहता है तो वो गलत बोलता है। आप समझ जाएं कि ये लोग लूटने वाले लोग हैं, भरमाने वाले लोग हैं, डराने वाले लोग हैं। कोई श्राप नहीं आता। परमेश्वर से हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। हर व्यक्ति का रिलेशन परमेश्वर के साथ मजबूत होना चाहिए। ये नए नियम का सिद्धांत कहता है। पुराने नियम का सिद्धांत कहता है सारे दशमांश परमेश्वर के भंडार में ले आओ, श्राप आएगा। भवन को त्यागोगे तो श्राप आएगा। अब हम परमेश्वर का भवन है तो श्राप कैसे आएगा? लेकिन दान दशमांश अगर आप देते हैं तो आप श्राप के अधीन हो जाते हैं। ये बात आपको जानना जरूरी है। यीशु ने चेलों से कहीं पर भी दशमांश या दान नहीं मांगा। यीशु मसीह अगर यहूदा गोत्र का था, इब्रानियों की पत्री में आप जब पढ़ोगे 7वें अध्याय में, तो मलकीसिदक की रीति पर इब्राहिम से लूट कर दशमांश लिया था। वो यहूदा गोत्र का था, लेवी गोत्र का नहीं था। लेकिन मूसा की पुस्तक में लेवी गोत्र को अधिकार दिया गया था। लेकिन जब यीशु मसीह आया इस पृथ्वी पर तो उसने कहीं पर भी दशमांश नहीं लिया। आप बाइबल पढ़ सकते उठा करके। एक सच्चा सेवक कभी भी रुपए की लालच से आपके घर नहीं आएगा कि मुझे जाऊंगा तो यहां पैसा मिल जाएगा। बहुत सारे सेवक लोग सिर्फ रुपए के लिए घर घर घूमते हैं, सारा दिन भटकते हैं, कि घरों में विजिट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो अपना दुखड़ा रोते हैं, रोना रोते हैं कि हमारे को पैसा नहीं आ रहा है, मिनिस्ट्री से ऐसा है, ये तंगी है, ये मुसीबत है, बच्चों की फीस नहीं दी गई है, घर में खाने के लिए नहीं है। वो कभी भी आपके सामने रोना नहीं रोएगा, चाहे उसके घर में खाने को हो या ना हो, चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो। वो खाकर खाली पेट होगा तो भी वो आपके सामने नहीं कहेगा कि मैं भूखा हूं। ये सच्चे सेवक की पहचान है। और यदि वो आपके यहाँ आया है, आपने उसको चाय दिया है और उसमें शक्कर डालना भूल गए, चीनी डालना भूल गए हैं आप, और आपने फीकी चाय दे दिया है, तो वो सेवक फीकी ही चाय पी लेगा। या आपने उसको खाना दिया है, उसमें नमक नहीं है, वो बिना नमक के खाना खा लेगा, लेकिन आपको बोलेगा नहीं कि इसमें नमक कम है या इसमें चीनी नहीं है। ये सच्चे सेवक की पहचान है। सच्चा सेवक आपके सामने कभी भी दुख नहीं रोएगा। क्यों? क्योंकि वो जीवते परमेश्वर की सेवा करता है। जिस परमेश्वर ने सारी कायनात को बनाया है, उस परमेश्वर का सेवक है वो, और वो उसकी जरूरतों की आपूर्ति करने वाला परमेश्वर है। मैंने भी अपने वीडियो में डाला है, लेकिन मैंने लिख करके डाला है कि आप दान देना चाहते हैं तो पहले पवित्र आत्मा से पूछें और फिर दें, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपको चलाना चाहता हूं। सच्चे सेवक की यही पहचान है। और यदि आप ध्यान रखना, आपके यहाँ कोई सेवक आता है, आप उससे जब भी आता है आप उसे कुछ देते हैं, कुछ देते हैं। जब भी वो आएगा आप उसे कुछ देंगे, लेकिन आपने जैसे उसे देना बंद कर दिया तो एक बार आएगा, कुछ नहीं पाएगा, आपके हाथ की ओर देखेगा, फिर प्रार्थना करेगा, थोड़ी देर रुका रहेगा, उस लालच में रहेगा कुछ शायद मिल जाए, तो भी आप नहीं देंगे, फिर बड़ा मनोदास करके चला जाएगा। फिर वो दोबारा आएगा, फिर वो इसी उम्मीद से आएगा, फिर आपने यदि उसे नहीं दिया तो फिर वो बड़ी आशा लगाएगा, फिर चला जाएगा। ऐसे 2-3 बार वो आएगा, और 2-3 बार यदि आपने नहीं दिया है तो फिर वो आपके घर आना बंद कर देगा। ये एक दूसरे प्रकार के सेवक की पहचान है। ये सच्चा सेवक नहीं है। आप पहचान सकते हैं। मैं जो पॉइंट आपको नोट करा रहा हूं, आप सच्चे सेवकों को पहचान सकते हैं। भरमाए ना जाएं, भटकाए ना जाएं, और स्वर्ग से वंचित ना होने। प्रभु यीशु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें। दान और दशमांश के विषय में कहाँ देना है, किसे देना और कैसे देना है, देखना ना भूलें।